मंदिर में बैठा नन्हा गणेशा मोदक खा रहा, गा रहा क्लेशा। मूषक उसका सबसे प्यारा साथी, पर आज कुछ था उसमें अनजानी बाती। सुबह की हवा में मंदिर की घंटियां गूंज रही थी। छोटे से गणेशा जी लड्डू खाते हुए खिलखिला रहे थे। उनकी हंसी में वो भोला मासूमपन था जिससे पूरा गांव मुस्कुरा उठता था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। गणेशा जैसे ही लड्डू का टुकड़ा मूषक को देने लगे, मूषक ने खुद से कहा, आज तो ज्यादा मीठा है। गणेशा का हाथ वहीं रुक गया। रुको, तूने कहा क्या? मूषक ने डरते हुए पीछे देखा। मैंने कुछ नहीं, शायद तुम्हें भ्रम हुआ। गणेशा पास आई और धीरे से बोले, तूने बोला मूषक, मैंने सुना। सच सच बता, तुझमें कोई जादू आ गया क्या? अब मूषक चुप नहीं रहा। आंखों में चमक, दिल में डर और जुबान पर पहला सच। हाँ बप्पा, मैं अब बोल सकता हूँ। कब से? पिछली रात जब बिजली मंदिर के घंटी पर गिरी, तब एक नीली रोशनी मेरी पूंछ में समा गई और तब से मेरी जुबान खुल गई। गणेशा की आंखें गोल गोल हो गई, लेकिन वो खुश थे। वाह, अब तो तू मेरा सबसे बड़ा दोस्त ही नहीं, बोलता दोस्त भी बन गया। मूषक थोड़ा हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई छुपी बेचैनी थी। अगले दिन से मूषक की जिंदगी बदल गई। अब वो गांव के बच्चों से बात करता, सबको मजेदार बातें सुनाता। कोई दुखी होता तो उसे हंसाता। एक दिन एक बच्ची मंदिर आई। उसका नाम था झिलमिल। वो गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी। गणेशा रोज उसे मोदक देते। वो मुस्कुराती, पर एक शब्द नहीं कहती। मूषक ने धीरे से बप्पा से कहा, काश मैं अपनी आवाज उसे दे पाता। गणेशा मुस्कुराए, पर क्या तू वाकई में दे पाएगा अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी आवाज? मूषक चुप रह गया। इसी बीच मंदिर में अजीब चीजें होने लगी। कभी घंटियां अपने आप बजती, कभी दीपक बुझ जाते, कभी कोई छाया सी घूमती। गांव के लोग डरने लगे। मंदिर में कुछ गलत है, एक बुजुर्ग बोला। शायद मूषक की आवाज जादू से आई है और अब कुछ बुरा लाने वाली है। गणेशा को गुस्सा आया। नहीं, मेरा मूषक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मूषक अब खुद डरने लगा था। उसे नींद में एक सपना आता। एक अंधेरी गुफा में वो अकेला है और उसकी आवाज किसी और के पास है। एक दिन झिलमिल मंदिर में रोती हुई आई। उसकी माँ बीमार थी और कोई मदद नहीं कर रहा था। वो कुछ कह नहीं सकती थी, बस इशारे करती रही। मूषक उसकी आंखों में देख रहा था और तभी उसने फैसला किया, बप्पा, मैं अपनी आवाज उसे देना चाहता हूँ। एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। गणेशा के चेहरे पर गंभीरता थी। एक बार दी तो कभी नहीं मिलेगी, जानता है ना? मूषक ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरी आवाज अगर किसी की जिंदगी बदल सकती है तो वो मेरी सबसे प्यारी सेवा होगी। गणेशा ने अपनी हथेली में कमल रखा, उस पर नीला प्रकाश फैलाया और झिलमिल के सिर पर रखा। अचानक मंदिर की हवा शांत हो गई। दिए अपने आप जल उठे। छाया जो मंडरा रही थी गायब हो गई। झिलमिल की आंखें फैल गईं और उसके होठों से पहला शब्द निकला, माँ। बच्ची दौड़ती हुई गई और माँ को गले लगाकर रोने लगी। गांव के लोग स्तब्ध थे, पर मूषक अब चुप था, हमेशा के लिए। वो बप्पा के पास आया। बप्पा ने उसे गोद में उठाया और जोर से लगा लिया। तू अब सिर्फ मेरा बोलने वाला दोस्त नहीं, तू मेरा सबसे बड़ा त्याग करने वाला भक्त है। मूषक मुस्कुराया और बस अपनी आंखों से कहा, ये आवाज तो सेवा थी बप्पा, अब तसल्ली है। उस दिन के बाद गांव में कोई डर नहीं रहा। झिलमिल अब सबसे बात करती, लोगों को हंसाती और रोज मंदिर आकर मूषक को गोदी में उठाती। बच्चे पूछते, अब मूषक नहीं बोलेगा? गणेशा कहते, नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी में अब हर शब्द है। रात में जब सब सो जाते, बप्पा धीरे से मूषक से कहते, तू आज भी मेरी आवाज है मेरे छोटे से भक्त। और हवा में वो रुंझुन सी हंसी फैल जाती, जैसे कोई बिना बोले भी कहानी कह रहा हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मुस्कान के साथ मिलो हमसे फिर टूटी फ्रूटी टॉट्स में, जहां हर दिन होता है एक नया जादुई सफर। बाय बाय बोलो, सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी।